अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इफ़त नवीद चैनल के साथ हाज़िर हूँ। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। वो सिलसिला है किताबों पर तबसरे का। इस सिलसिले में आज हमारे पास जो पहली किताब है उसका उन्वान है शोला था जल बुझा हूँ। इस किताब को मुरतब व तहरीर किया है मारूफ मुसन्निफ़ा गौहर ताज साहिबा ने। इसमें रज़िया फ़सीह अहमद साहब ने भी मेहदी हसन साहब के हवाले से एक बहुत उम्दा मज़मून तहरीर किया है और मौसीक़ी का समंदर के उन्वान से पूजा गोस्वामी पवन ने भी एक मज़मून तहरीर किया है। इस किताब में कुल 13 अबवाब हैं। इसमें मेहदी हसन साहब की ज़िंदगी का इब्तिदाई दौर पहले बाब में बयान किया गया है और दूसरे चैप्टर में दुनिया मौसीक़ी का शहंशाह पहलवानी के अखाड़े में के उन्वान से तहरीर किया गया है, क्योंकि जब मेहदी हसन साहब की इब्तिदाई ज़िंदगी में वो पहलवानी किया करते थे अखाड़े में। तीसरे बाब में जब सरहदी बंटवारा हुआ 1947 में, उस बारे में तहरीर है और चौथे बाब में मौसीक़ार अज़ीम खान टालवाले जो कि मेहदी हसन साहब के वालिद थे, उनके बारे में मज़मून रक़म है। फिर एक उन्वान है कादे नौबहार चले, ये 5वें बाब में तहरीर किया गया है और छठे बाब में पूर्वी ज़बान से उर्दू गज़ल की अदायगी तक के उन्वान से एक मज़मून है। 7वें बाब में सुरीले राग और कलाम का मिलाप, इस उन्वान से मेहदी हसन साहब के बारे में तहरीर किया गया है और 8वें बाब में मेहदी हसन साहब ने फ़िल्मों में जो गाने गाए उस हवाले से उनके बारे में तहरीर किया गया है। 9वें बाब में मेहदी हसन एक हश्त पहलू शख्सियत, यानी उनकी शख्सियत के कितने पहलू हैं उस बारे में तहरीर है। और फिर 10वें बाब में जन्म भूमि की गोद की जानिब आखिरी सफ़र, ये बड़ा ही दिल गिरफ्ता मज़मून है इस किताब में। 11वें बाब में तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, इस उन्वान से एक बड़ा आज़ुर्दा मज़मून है। फिर 12वें बाब में फ़न की सरहदें नहीं होती, इस उन्वान से एक मज़मून रक़म किया गया है। ज़ाहिर है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, वो सरहदों से मावरा होता है। फ़न की सरहद दूर दूर तक फैली होती है। 13वें बाब में शोला था जल बुझा हूँ सदाएँ मुझे न दो के उन्वान से एक मज़मून तहरीर किया है गौहर ताज साहिबा ने। और इसका आखिर में गुलजार साहब ने मेहदी हसन साहब के लिए एक नज़्म तहरीर की है। गौहर ताज साहिबा फ़्लैप में लिखती हैं कि जब मेहदी हसन साहब इस जहाँ से रुखसत हुए तो उनकी रुखसती मेरा ज़ाती दुख ही नहीं बल्कि मौसीक़ी की दुनिया का अलमिया था। मैं मुज़महिल व बेचैन रही और फिर मज़ामीन का सिलसिला शुरू किया। ये मंसूबे के तहत नहीं था, लेकिन बस होता चला गया और उर्दू टाइम्स अमेरिका वाले इसे छापते रहे। मेरे दिल को करार आता गया। उनकी आवाज़ कुदरत का बेशबहा सरमाया थी। ये तो मेरा बहुत मामूली सा नजराना है, चंद लफ्ज़ों की आरती, लेकिन हमारी क्या बिसात जो शहंशाह गज़ल को उनके शायन शान कुछ पेश कर सके। गौहर ताज साहिबा ने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। मेहदी हसन साहब का फ़न इतना बड़ा था और इतनी उनके फ़न की जहती थी कि उनके बारे में तारीफ़ी अल्फाज भी कोई माने नहीं रखते। वो अपने खालिक के लिए बहुत ख़ास थे। जब ही उसने उन्हें ऐसे अंदाज़ में गाने की सलाहियत से नवाजा कि वो उन दिलों में भी बस जाते जो खालिस गज़ल गो को कम भी समझते हों। उन्होंने हर एक सतह पर हर एक को मुतवज्जो किया, आम आदमी, पढ़ा लिखा, अमीर, गरीब। आसिफ मेहदी उनके बेटे ने अपने वालिद की गायकी के मुतालिक एक दफ़ा लिखा था कि अगर तानसेन होते तो मेहदी हसन साहब की तरह होते। मियाँ की मल्हार सुना है, तानसेन गाते तो बारिश शुरू हो जाती थी। यही हमारी खुशनसीबी है कि उनका नाम हमारे नाम से जुड़ गया है और हमारे घरों की रोटी उनके नाम से चल रही है। आखिर में मैं
گلزار صاحب کی نظم جو انہوں نے مہدی حسن صاحب کے لیے لکھی، جو اس کتاب میں درج ہے، پیش کرنا چاہوں گی۔ آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا، سپنوں کی سرحد ہوتی نہیں، بند آنکھوں سے روز میں سرحد پار چلا جاتا ہوں ملنے مہدی حسن سے۔ سنتا ہوں ان کی آواز کو چوٹ لگی ہے، اور غزل خاموش ہے سامنے بیٹھی ہوئی، کانپ رہے ہیں ہونٹ غزل کے، پھر بھی ان آنکھوں کا لہجہ بدلا نہیں۔ جب کہتے ہیں سوکھ گئے ہیں پھول کتابوں میں، یار فراز بھی بچھڑ گئے ہیں، شاید ملیں وہ خوابوں میں، بند آنکھوں سے اکثر سرحد پار چلا جاتا ہوں میں۔ آنکھوں کو ویزا نہیں لگتا، سپنوں کی سرحد کوئی نہیں۔ گوہر تاج صاحبہ ایک درویش منش، انسان دوست، حساس مصنفہ ہیں۔ ان کی تمام کتابوں سے حاصل ہونے والی آمدنی ڈاکٹر شیر شاہ سید صاحب کے قائم کردہ ہاسپٹل، جس کا نام ہے کوہی کوٹ ویمنز ہسپتال، اس کو دان کر دیتی ہیں۔ اس ہسپتال میں زیر علاج خواتین اور بچیوں کا علاج مفت کیا جاتا ہے۔ اس کتاب سے بھی حاصل ہونے والی تمام آمدنی کوہی کوٹ ہاسپٹل میں ہی دے دی جائے گی۔ یہ کتاب مہدی حسن صاحب کی 10ویں برسی پر خراج عقیدت کے طور پر شائع کی گئی۔ آپ اسے پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اس میں مہدی حسن صاحب کی زندگی کے کن کن ایسے گوشوں کو افشا کیا گیا ہے جو شاید آپ کو معلوم نہ ہوں۔ اب اجازت دیجیے، کسی اگلی کتاب کے تبصرے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے یاد دلا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیجیے، تاکہ آپ کو اس سلسلے میں ہونے والے تمام کتب کے تبصرے سننے کو مل سکیں۔ بہت شکریہ۔